नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी, तुम्हें क्यों बताऊं। भावना जी के घर में घुसते ही ऐसा लगा मानो कोई तूफान आ गया हो। अरे दरवाज़ा बंद करके कहाँ चली गई थी? वर्मा जी बोले। गाड़ी साफ करने वाला भी ना बैल बजाकर चला गया। गगन बोला। बिट्टू भी भावना जी से चिपट गया। दादी कहाँ गई थी? नीता रसोई में चाय बना रही थी। जब सभी हमलावर हो ना तो भावना जी ने मौन रहकर ही अपना गुस्सा दिखाने में भलाई समझी। छोटी बहू रीना तो सो करके ही अभी उठी थी और वह रसोई के द्वार पर ही खड़ी हो गई थी। सबकी नज़र भावना जी पर ही थी। भावना जी अंदर आकर गगन से बोली, मैं कहीं पर भी जाऊं तुझे बताकर जाना ज़रूरी है क्या? जब तुम लोगों को मुझे बिना बताए जाना जायज़ है तो मैं भी तुम्हें क्यों बताऊं? उन्होंने ऐसा कहा तो गगन को था, लेकिन गुस्से में बड़ी बहू नीता भी चाय लेकर अपने कमरे में चली गई। रीना की तो सदा से यही आदत थी कि किसी भी बवाल में पैर मत डालो। वो छोटी बहू थी पर किसी बवाल में किसी भी काम में वह नहीं फंसती थी। वो तो बिना चाय लिए ही अपने कमरे में चली गई। वर्मा जी ने भावना जी से कहा, तुम्हें पता नहीं है क्या कि मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए और उसके साथ में कुछ खाकर ही तो मैं दवाई खा सकता हूँ। गाड़ी वाला और शांताबाई दोनों बैल बजा रहे थे। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला था। भावना जी अब भी चुप थी। चाय और रस लेकर उन्होंने वर्मा जी के पास रखा और कहा, तुम ही तो कहते हो कि बहुएं कितने प्यार से रहती हैं और सारा काम बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं। खाना भी कितना अच्छा बनाती हैं। बनवा लेते ना नाश्ता अपनी बहू रानियों से। वर्मा जी को नाश्ता देकर भावना जी ने उठकर अपने लिए थोड़ा सा दूध और ओट्स लिए और अपने कमरे में चली गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्मा जी के इस परिवार में 2 बेटे, 2 बहुएं और एक 4 साल का पोता बिट्टू और छोटी बहू का 8 महीने का एक बेटा है। भावना जी का सदा से ही सुबह उठकर काम शुरू हो जाता है। घर के दरवाजे खोलकर, यह उन्हीं का ही नियम है। फिर वही सवेरे चाय बनाती हैं और नीता नौकरी के लिए 10 बजे तक निकलती थी, इसलिए नीता के साथ रसोई में उसका लंच बनवाने के लिए सहायता करती थी। बिट्टू के होने के बाद धीरे धीरे रसोई का अधिकतम काम भावना जी पर ही आ गया था। छोटी बहू रीना के आने के बाद दोनों बहुओं का काम भी बंट गया। बिट्टू को सुबह स्कूल जाना होता था, इसलिए जल्दी उठकर सवेरे का काम नीता के हिस्से में और शाम को रसोई का काम रीना के हिस्से में आया। रसोई का काम करते हुए रीना भी भावना जी से यही उम्मीद करती थी कि वह रसोई में उनका हाथ बंटवाएगी। हालांकि रीना को तो कहीं दफ्तर में कहीं नहीं जाना होता था, बस घर को इकट्ठा रखने में भावना जी का पूरा योगदान था। लेकिन वर्मा जी यह सब जानते हुए भी कि भावना जी ही इस घर को इकट्ठा रखे हुए हैं और कुछ नहीं कहती। सारा काम जो यथावत चल रहा है वह उन्हीं के ही कारण है। वह हमेशा घर को इकट्ठा रखने का श्रेय बहुओं को ही देते थे। वो सबको यही बड़े फ़ख्र से बताते थे कि मेरी दोनों बहुएं घर का सारा काम खुद करती हैं। अभी कुछ समय से पहले ही
भावना जी का शरीर भी बहुत थका हुआ सा रहने लगा। बीपी और शुगर से भी वह परेशान हो जाती थी। अब वह आराम भी करना चाहती थी, लेकिन वर्मा जी के घर को इकट्ठा रखने की सनक और अड़ोस पड़ोस की शर्म के कारण वह कुछ कर नहीं पा रही थी। इसलिए दिन प्रतिदिन उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। वर्मा जी सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। झाड़ू पोछा बर्तन तो शांताबाई कर लेती थी, बस रसोई का, बच्चों का फिर भी बहुत काम हो जाता था। पिछले दिन शाम को जब गगन और नीता बिना बताए ही कहीं घूमने के लिए चले गए और रीना शाम का काम करने के लिए कमरे से ही नहीं निकली। उसकी तो जिम्मेदारी सिर्फ शाम का काम करने के लिए ही थी, लेकिन अब वह अधिकतर छोटे बच्चे का बहाना लगा लेती थी और यही इंतज़ार करती थी कि भावना जी खुद ही काम ख़त्म कर लें तो वह बाहर आ जाती थी। वैसे भी उसे हमेशा यही महसूस होता रहता था कि बड़ी भाभी नीता के लिए तो भावना जी ज़्यादा काम करवाती हैं और मेरी सहायता तो बहुत कम करती हैं। हालांकि मेरे पास में भी छोटा बच्चा है, लेकिन बिट्टू को संभालते हुए, घर का काम करते हुए वो बहुत थक चुकी थी। गगन के आने पर जब उन्होंने पूछा कि तुम बिना बताए क्यों चले गए थे, तो गगन ने गुस्से में भावना जी से बोला, हम आपको कुछ भी बताकर क्यों जाएं? हमारे अपने भी कई काम होते हैं। ठीक है। रात को उनसे मिलने पड़ोस में रहने वाली उनकी चचेरी बहन शीला घर पर आई थी, तो उसने भावना जी को बतलाया कि पार्क में योगा का कैंप लग रहा है। शादी के बाद से ही तुम इस घर में हमेशा से लगी हुई हो, अरे कभी तो अपने ऊपर में ध्यान दे लो। भावना जी को भी उसकी कुछ बात समझ में आई। जैसा कि शीला ने बताया था कि कैंप में शुगर, बीपी और काफ़ी बीमारियों का इलाज होता है, तुम वक्त से आ जाना। उन्होंने समय पर ही पहुंचने का निश्चय कर लिया था। शीला को तो भावना जी की सब परिस्थितियों का ज्ञान था ही। भावना जी जब 5 बजे उठी तो घर में कोई भी जगा हुआ नहीं था, वैसे भी कोई जगता था भी नहीं, इसलिए वह दरवाज़ा बंद करके पार्क में चली गई। योगा ख़त्म होने के बाद योगा गुरु और डाइटिशियन ने उनके खाने पीने के और योगा के बारे में समझाया और पूरे 15 दिन कैंप में आने के लिए कहा। इतवार की सुबह 11 बज रहे थे और अभी तक किसी ने भी खाने की भी तैयारी नहीं की थी। इसके विपरीत गगन और चमन बाहर से ही कुछ मंगवाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने जब आकर भावना जी से पूछा, आपके लिए क्या मंगवाऊं? तो भावना जी ने स्पष्ट तौर से कह दिया कि तुम्हारी जो इच्छा हो मंगवाओ, पर यह इंतज़ाम सिर्फ आज के लिए नहीं, अपितु सदा के लिए ही कर लेना, क्योंकि अब मेरे से घर का कोई काम नहीं होगा। मुझे भी अपना ख्याल करना होता है। मैं कल से सवेरे 5 बजे योगा के लिए जाऊंगी और उसके बाद मुझे आराम भी चाहिए। तुम अपने घर के काम के लिए नौकर रखो या अलग हो जाओ। वर्मा जी अगर चाहें तो वह भी मेरे साथ योगा के कैंप में चल सकते हैं, अन्यथा इनकी चाय पानी का इंतज़ाम तुम खुद करना या यह करें। मेरा जाना अवश्यम भावी है। ऐसा कहकर वह शीशे के सामने बैठ गई और अपने बालों में तेल लगाने लगी। आपका क्या ख्याल है, क्या हुआ होगा? जी नहीं, जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ। आज भी उनका संयुक्त परिवार है, बस फ़र्क इतना पड़ गया है कि घर में सब काम करने के लिए शांताबाई के अलावा एक नौकर और रख लिया गया है। भावना जी का बीपी और शुगर दोनों अब कंट्रोल में है।
भावना जी को तो यह बात समझ में आ ही गई थी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना ख्याल खुद ही रखना चाहिए। बिना वजह का त्याग करना कोई अक्लमंदी नहीं है। और अब तो वर्मा जी ने भी जल्दी उठकर भावना जी के साथ सवेरे जाना शुरू कर दिया और अब उन्होंने बाकायदा एक योगा सेंटर में ही योगा के लिए अपने आप को एनरोल करवा रखा है। धन्यवाद जी। कहानी पसंद आने पर आपके मन में कोई विचार आए तो कृपया कमेंट द्वारा सूचित करें। नमस्कार।